नमस्कार। दोपहर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दोपहर विशेष में आज आपको सबसे पहले बताएंगे कि कैसे बिहार में मॉनसून की दस्तक के साथ उत्तर बिहार की कई नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को इस वक्त बढ़ा दिया है। साथ ही आपको दिखाएंगे एक ऐसे गरीब परिवार की बेटी की कहानी जिसके हौसले हिमालय से भी ऊंचे हैं। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लिए स्नेहा कैसे रात में सड़क के किनारे लगी हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे अपना भविष्य संवारने में जुटी है, उसकी कहानी आपको भी बताएंगे और दिखाएंगे भी। बुलेटिन के आखिर में आपको इंदौर के सोनम रघुवंशी की कहानी के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसकी जांच में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे जब मेघालय पुलिस सोनम को लेकर सीन रिक्रिएशन की जगह पर पहुंची तो फिर क्या कुछ नया निकलकर सामने आ गया। साथ ही राजा रघुवंशी मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं दोपहर विशेष। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में मॉनसून के आने के साथ नदियों के बढ़ते जलस्तर की, जिसने उत्तर बिहार के लोगों की चिंता को इस वक्त एक बार फिर से बढ़ा दिया है। बिहार में अभी मॉनसून की पहली ही बारिश हुई, लेकिन नेपाल में लगातार हो रही बारिश ने उत्तर बिहार की नदियों का जलस्तर बढ़ाना अभी से शुरू कर दिया है। लोगों को अब ये डर सताने लगा कि अब नदियों का ये हाल अगर पहली बारिश के बाद है तो जब मॉनसून अपने चरम पर होगा तो हालात कैसे होंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने भी बाढ़ से निपटने की तैयारियों का दावा जरूर किया। हालात इस वक्त कैसे हैं, लोगों की परेशानी इस वक्त क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में मॉनसून की दस्तक के साथ लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। राजधानी पटना सहित राज्य भर में बदले मौसम के मिजाज से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से छुटकारा मिला, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून की पहली बारिश के बाद ही उत्तर बिहार में कुछ नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आने वाले वक्त में बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसके मुताबिक बिहार में मॉनसून ने 3 दिन पहले ही दस्तक दी। अगले 24 घंटे में पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट। 21 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, 17 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मॉनसून की दस्तक के बीच भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम चंपारण के बेतिया में भी मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली। मानसून की बारिश के साथ ही पश्चिमी चंपारण के तमाम इलाकों में बाढ़ की तैयारी पूरी हो गई है और जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम ने गंडक नदी के तमाम इलाकों में हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारी की है। बारिश के मौसम में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से हर साल इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। बांध और तटबंधों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि बाढ़ से कम नुकसान हो। वर्षा मापी यंत्र हमारे जो है रेडी हैं, तो बाढ़ यदि कोई भी आकस्मिक स्थिति होती है तो हम लोग रेडी हैं उसके लिए। और इसके साथ साथ संपूर्ति साइट पर जो लाभार्थी होंगे उनका डिटेल भी अपलोड हो गया है, तो हम लोग राहत का जो है कार्य यदि रिक्वायरमेंट होता है तो काफी फास्ट गति से हम लोग के द्वारा। अब जरा इस तस्वीर को ही देखिए। ये तस्वीर है सीतामढ़ी की, जहां नेपाल में हो रही बारिश के कारण सीतामढ़ी में बहने वाली बागमती और दूसरी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी मॉनसून ने दस्तक ही दी है, लेकिन जरा अनुमान लगाइए कि अगर शुरुआत में ही नदियों का ये हाल है तो जब मॉनसून अपने चरम पर होगा, इस इलाके में रहने वालों की क्या हालत होगी।
कि मानसून आने से पहले सीतामढ़ी से गुजरने वाली जो बागमती और अधवारा समूह की नदियां हैं उसके स्वरूप में बदलाव हो रहा है और नदी अपने पुराने रौनकता को पा रही है। नेपाल में हो रहे भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी की झीम और लखनदेई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। झीम नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण डायवर्जन टूट गया है। डायवर्जन टूटने के कारण सोनबरसा प्रखंड के लगभग 15 गांव के लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब उन्हें गांव पहुंचने में 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। शहर के लोगों का कहना है कि नदी में अचानक पानी आ जाने से आने जाने में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये पानी आपको 1:30-2 बजे के आसपास आया है। 1:30-2 बजे के आसपास पानी आया है। देख रहे हैं पानी आया है, डायवर्सन से पानी चल रहा है। यहाँ तो बारिश हुआ नहीं है, नेपाल का पानी है, नेपाल से पानी आया है। नेपाल में हो रही बारिश का असर मुजफ्फरपुर में अभी से ही दिखने लगा है। यहाँ से होकर गुजरने वाली बागमती नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। औराई इलाके में बागमती नदी पर बना चचरी पुल पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया। चचरी पुल पार कर रहा एक बाइक सवार बाल बाल बच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चचरी पुल के दोनों तरफ खड़े लोग उसे मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे भी चचरी पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। गनीमत रही कि समय रहते स्थानीय लोगों ने उसे बचा लिया, नहीं तो 2 बड़ा हादसा हो सकता था।